सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत लंबे टाइम बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे व्लॉग में। अभी है सुबह-सुबह का टाइम, सुबह के बजे हैं 6:15 और मैं उठ गई थी। पुन्नू के पापा चले गए थे शाखा और बस मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने कामों में। तो अभी दिन आपको पता ही है, अब सर्दियाँ शुरू हो गई है तो यहाँ 6:30 बजे तक भी दिन निकलता नहीं है, हल्का-हल्का अंधेरा सा रहता ही है। और बहुत ज़्यादा गैप हो गया बीच में, मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि कुछ दिन से तबीयत ख़राब थी। 3-4 दिन से तो तबीयत ही ठीक नहीं थी मेरी। और बस उसके बाद थोड़ा-सा होता ही है कि जब तबीयत ख़राब हो तो फिर मन नहीं हो पाता है, मतलब खुद को चीयर अप करना पड़ता है खुद ही। और बस फिर वही है कि अब बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग शूट करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस मैं अब भी लगा रही हूँ यहाँ पे सुबह-सुबह की झाड़ू। और ये गन्ना आप देख रहे हो रखा हुआ, ये देवउठान की पूजा के टाइम जब लाई थी मैं, तभी का ये एक बचा हुआ है। एक तो खा लिया था लेकिन ये बच गया था, 2 नहीं खाए गए थे, इसलिए ये अभी तक रखा हुआ है बचा हुआ। तो खैर कोई नहीं, गन्ना ख़राब तो होता नहीं है, खा लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। और रात में पुन्नू ने इतना ज़्यादा सारे में कागज़ फैलाए थे ना, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी उसे और बस कुछ ना कुछ उसको बनाने के लिए चाहिए था, तो यही सब कर रहा था रात में। और पूरे घर में कागज़ फैला के इतना इसने फैलाया रात में। और बस यहाँ पे मैंने पूरे घर में अच्छे से लगा दी है झाड़ू, और बाहर भी पूरे में अच्छे से लगा देती हूँ सुबह के टाइम में। तो बस यहाँ पर झाड़ू मेरी लग चुकी है। और बच्चों को आप कितना ही कपड़ा उड़ा लो, कंबल वगैरह बिल्कुल नहीं ओढ़ते, इतनी गर्मी लगती है। और पुन्नू को तो सच में बहुत, इसे पसीने भी आ जाते हैं, इतनी गर्मी लगती है इसको। लेकिन वही है कि सुबह के टाइम ठंड होती है और गेट वगैरह खोल दो तो ठंडी हवा भी आती है, इस वजह से मैं इसे बार बार उड़ाती हूँ। जितनी बार हटाता है उतनी बार ही इसको मैं और इसके पापा उड़ाते हैं, क्योंकि पूरी रात में जब भी आँख खुलती है और देखते हैं कि नहीं उड़ रखा है तो उतनी बार उड़ाते हैं और उतनी बार ही उठा के फेंकता है। और बस यहाँ पर मेरा काम, मतलब साफ़ सफाई का काम हो गया था। और कपड़े धोने नहीं थे मुझे आज, क्योंकि कल ही मैंने मशीन लगाई थी, एक दिन छोड़ के एक दिन धो देती हूँ। तो बस कपड़े भी नहीं धोने थे, तो यहाँ पे एक सारा साफ़ सफाई का काम हो गया था। और नहा कर मैं आ गई हूँ और बस नहा के अब मैं करूँगी अपनी पूजा। और सुबह की मेरी पूजा हो गई है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए सुबह सुबह की।
और बस मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो अब करूँगी नाश्ते की तैयारी और पुन्नू को स्कूल जाना है। और मैंने आपको बताया ही नहीं, ये शनिवार का ही व्लॉग है, यानी कल का व्लॉग है ये। तो यहाँ पर बस मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और मुझे बनाने हैं गोभी के पराठे। और मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार शेयर किया था मैंने आपके साथ कि जब भी मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ ना, तो वैसे तो रात में ही गोभी अच्छे से मतलब धो के तो सब्जियाँ मैं रखती ही हूँ फ्रिज में, लेकिन जब मुझे गोभी के पराठे बनाने होते हैं तो तब मैं ना रात में ही रख देती हूँ गोभी के फूल अलग अलग करके, और ऐसे ही बाहर खुले में रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती। तो रात भर में क्या होता है ना कि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसका, वो काफ़ी हद तक सूख जाता है और गोभी के पराठे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन रात तक मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि सुबह में क्या बनाऊँ, तो इसी कन्फ्यूज़न में बस फिर मैं सो ही गई। और फिर मुझे अब सुबह में लगा कि चलो गोभी के पराठे ही बना देती हूँ, क्योंकि वैसे तो कुछ भी बना लो, लेकिन जब बच्चे के लिए बनाना हो तो फिर बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि क्या बना के दो कि वो खा लें। तो पुन्नू वैसे पराठे वगैरह खा लेता है, इतने नखरे नहीं करता पराठे खाने में, मतलब कुछ भरवा पराठा हो आलू का, ज़्यादातर तो आलू का पसंद करते हैं बच्चे, लेकिन उसके अलावा गोभी वगैरह का भी खा लेता है। तो बस यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छे से कस दिया है और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, मतलब वही नॉर्मल से नमक मिर्च हल्दी थोड़ा थोड़ा डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने थोड़ी सी डाली है, 2-3, ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, तो इसीलिए लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी है। और बस यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और हरा धनिया डाल दो ना तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है पराठों में, चाहे वो कोई भी पराठे हों। और बस यहाँ पे एक रोटी गाय की पहले निकाल कर फिर मैं पुन्नू के लिए बना दूँगी, क्योंकि लंच पैक करना है, उसको जाना था स्कूल। और आज भी गोभी के पराठे वैसे तो ठीक ही बने थे, लेकिन हाँ ये है कि जैसे एकदम परफेक्ट बनते हैं ना, तो आज थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा था, तो कहीं कहीं से थोड़े थोड़े कोने फट रहे थे। लेकिन जब मैं ऐसे बनाती हूँ ना, जब मैं रात को गोभी रख देती हूँ बाहर ही, तो उस टाइम बिल्कुल दिक्कत नहीं होती गोभी के पराठे बनाने में। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा था गोभी में, तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ठीक बन ही गए थे। और वैसे तो सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा सा मॉइस्चर निकाल भी देते हैं इसका, मतलब कुछ जैसे मूली निचोड़ देते हैं, वैसे ही कुछ लोग गोभी भी निचोड़ के बनाते हैं शायद। और कुछ लोग थोड़ा सा पहले पैन में उसको फ्राई कर देते हैं ताकि उसका मॉइस्चर उड़ जाए, बहुत तरह से बनाते हैं। लेकिन मुझे उस तरीके से अच्छा नहीं लगता और कोई भी नहीं पसंद करता घर में, तो डायरेक्ट कच्ची गोभी भर के ही बनाया जाए ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और पुन्नू चला गया था स्कूल, इसके पापा छोड़ आए थे, तो बस यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए बना दे रही हूँ पराठे, क्योंकि बना के रख दो तो एकदम ठंडे हो जाते हैं सर्दियों में, आपको पता ही है, इस वजह से बस मैं गरम गरम ही बना रही हूँ यहाँ पे। और भरवा पराठे चाहे कोई भी हो, उसकी स्टफिंग चाहे कुछ भी हो, लेकिन अच्छे से भरे हुए हो ना तभी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से गोभी भर दी है और यहाँ पे खूब अच्छे से भर के पराठे मैं बना रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए गरम गरम गोभी के पराठे खाने के लिए, जिनको भी पसंद है गोभी के पराठे।
और यहाँ पे मैंने पराठे सारे बना लिए थे और बस साथ ही में चाय चढ़ा दी है छोटे वाले पैन में, क्योंकि हम 2 ही लोगों के लिए तो बननी होती है, तो इस छोटू से पैन में भी बन जाती है। इसमें 4 लोगों की चाय भी बन जाती है, तो इसी में मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया बन के बिल्कुल तैयार, पराठे भी तैयार हैं और गरम गरम कड़क चाय भी तैयार है। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा दे रही हूँ और आप लोग भी आ जाइए गरम गरम नाश्ता करने के लिए। और बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह सब हो गया था। तो ये टाइम है 11 बजे के आसपास का टाइम है। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में उठना होता है जल्दी। तो बस जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद 11 बजे के आसपास फिर शुरू करती हूँ अपना दोपहर के खाना बनाना की तैयारी या जो भी काम है। और इस बार तो मैंने अभी तक बिछाया भी नहीं है ब्लैंकेट, मतलब जो गर्म ब्लैंकेट बिछा लेते हैं ना सर्दियों में, तो वो मैंने अभी तक नहीं निकाले हैं, क्योंकि पुन्नू को भी अभी इतनी गर्मी लगती है और अगर मैं ब्लैंकेट भी बिछा दूँगी तो फिर तो वो बिल्कुल नहीं ओढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड लग भी नहीं रही, ठंड है लेकिन अभी इतनी ज़्यादा वाली भी नहीं है कि गर्म वाले कंबल बिछाए जाएँ। तो अभी इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। जब थोड़ी सी ठंड लगेगी, हाँ अच्छी खासी ठंड हो गई है ना, तभी निकालूंगी, तभी बिछाऊंगी गर्म वाले ब्लैंकेट। तो थोड़ा सा बैलेंस बना रहे ठंडे गर्म का, इसी वजह से अभी तक कॉटन की बेडशीट ही मेरी चल रही है। और बस ये कपड़े कल के धुले हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कल ही मशीन लगाई थी और कपड़े सूखते हैं 2-2 3-3 दिन में जाके, क्योंकि धूप आती नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से बस रात में मैंने फैला दिए थे अंदर ही, मतलब बाहर से उठा के ना अंदर ही फैला दिए थे। तो अभी सूखे हैं ये कल के कपड़े आज। तो बस पहले इनको उठा के रख दे रही हूँ तह लगा के, क्योंकि कपड़े ऐसे पड़े रहें तो अच्छे नहीं लगते हैं। और बस यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में भी आज गोभी की सब्ज़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, दाल वगैरह का मन नहीं था, तो सोचा चलो गोभी बना लेती हूँ। आज पूरा दिन गोभी चलेगी, सुबह भी गोभी के पराठे खाए थे और अभी भी गोभी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इनसे फ़ोन करके पूछा तो ये कहने लगे कि गोभी ही बना लो, गोभी की सब्ज़ी बना लो, कोई नहीं।
और वैसे तो मैं कल ही रात में लेकर आई थी सब्ज़ी वगैरह, तो ज़्यादा नहीं लेके आई रात में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लेकर आऊँ, और अभी भी सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हैं अभी तक भी। तो बस यहाँ पे मैं फ़िलहाल गोभी वगैरह ही लेकर आई थी, आलू गोभी ज़्यादा कुछ लाई नहीं, बेसिक सी सब्ज़ियाँ लाई थी, टमाटर वगैरह। और जो मतलब कच्ची हल्दी भी ख़त्म हो रही थी मेरी, तो कच्ची हल्दी, धनिया, यही सब चीज़ें लेकर आई थी। मतलब सब्जियों में ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई थी, आलू और गोभी लेकर आई थी बस। और मैंने ना अपना जो कालीन है, मतलब जो मैट है नीचे बिछाती हूँ ना, वो भी मैंने धो के डाल दिया था, तो उसको भी सूखने में लग ही जाते हैं 2-3 दिन कम से कम। इस वजह से मैं बेड पे ही बैठ के सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ठंडा हो रहा है, फर्श बहुत ठंडा हो जाता है सर्दियों में। तो बस यहाँ पे अच्छे से गोभी को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि गोभी जब तक अच्छे से एक एक फूल तसल्ली से साफ़ ना कर लो ना, तो मैं बिल्कुल बना नहीं सकती हूँ इस तरीके से। तो मुझे तो बिल्कुल कोने कोने में देख के तसल्ली करनी होती है कि कहीं कोई कीड़ा ना हो, क्योंकि गोभी में ना आप कितने ही ध्यान से देख लो, कभी कभी होता है कि कहीं कहीं ऐसे बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। लेकिन सर्दियों में तो खैर इतनी ख़राब गोभी नहीं आती है, अच्छी आती है, लेकिन फिर भी तसल्ली कर लेनी चाहिए। और यही रीज़न है कि मैं बाहर की ना गोभी कभी नहीं खाती हूँ, गोभी से बनी हुई चीज़, चाहे वो सब्ज़ी हो या कुछ भी हो, क्योंकि बाहर तो ऐसे ही बना देते हैं, चलो हम लोग तो अच्छे से बना लेते हैं साफ़ सुथरा करके। और बस यहाँ पे आलू मैंने काट दिए हैं, इसमें साथ में ये नए वाले ही आलू हैं, जो पतले छिलके वाले आते हैं ना सर्दियों में, नए आलू, वही वाले आलू तो मैं कल ही लेकर आई थी। सब सब्जियाँ जो भी ख़त्म हो गई थी, और बस आज पतीले में ही छोंक दूंगी सब्ज़ी, क्योंकि कढ़ाई फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है निकालने के लिए, तो मैंने सोचा चलो पतीले में ही बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे सरसों के तेल में मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, और प्याज से नहीं लगा रही हूँ, खाली टमाटर और हरी मिर्च डाली है। उसके बाद ऊपर से डाल दिए मसाले, जो कुछ भी डालती हूँ मैं बेसिक से मसाले, वही सब डाले हैं इसमें। और ढक दिया था थोड़ी देर, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं, और ढक दो तो और अच्छे से पक जाते हैं। तो बस यहाँ मसाले भी अच्छे से पक गए थे, और यहाँ मैंने सब्ज़ी डाल दी है इसमें, और अब अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और बस पानी वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में बिल्कुल पानी डालती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बस बीच बीच में यहाँ पे थोड़ा सा चला दिया मैंने सब्ज़ी को, और सब्ज़ी भी अच्छे से बन गई थी, खूब अच्छे से भुन गई थी और खूब अच्छे से पक गई थी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी भी तैयार है, और इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, और बस इसे मिक्स करके और बस अच्छे से फिर से चला के और बस रख दूँगी ढक कर। तो सब्ज़ी हो गई है तैयार यहाँ पर। और रोटी में बनेगी वही फेवरेट पुन्नू के पापा की, चावल के आटे की रोटी। तो बस यहाँ पे मैं चावल का आटा लगा ले रही हूँ, तो यही रोटी बनाऊँगी आज। और सर्दियों में ज़्यादातर यही वाली रोटी बनती है मेरे घर में, क्योंकि पुन्नू के पापा बहुत पसंद करते हैं, मुझे भी अच्छी लगती है, पुन्नू भी खूब शौक़ से खाता है। तो बस यहाँ पे मैं चावल के आटे की रोटी बना ले रही हूँ, और सच में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई की है तो आप ज़रूर बना के देखना एक बार, बहुत अच्छी लगती है। और चावल के आटे की रोटी ना कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल रोटी होती है ना सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसी भी बनाते हैं, ताकि वो सॉफ्ट ही बने नॉर्मल रोटी के जैसे। लेकिन इस तरीके से जो बनाओ ना, जैसे मक्का की रोटी होती है, थोड़ी सी अच्छे से करारी सिकी हुई हो, तो इस तरीके से बनी हुई हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ पे ना सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ नहीं बनाई जाती, ये वाली ऐसी ही अच्छी मक्के की तरह बनाई जाती है, जैसे मक्के के आटे की बनती है ना, बिल्कुल अच्छे से सिकी हुई करारी, वैसे ही सेकी जाती हैं। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो आप एक बार बना के देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये है कि हाँ, गरम गरम ही बहुत अच्छी लगती है, जैसे गरम गरम ही कोई बना के दे रहा हो ना, तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और बस यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है सिंपल सी विंटर स्पेशल। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम लंच कर लीजिए। और
आप देख सकते हो, आपको देखने में ही लग रहा होगा कि कितनी अच्छी लगती होगी खाने में, सच में बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे पुन्नू के पापा और वो खा रहे थे दोनों बैठकर, पापा बेटा। तो यहाँ मैं गरम गरम सेक दे रही हूँ इनके लिए। और आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम चावल के आटे की रोटी अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया अभी तक, क्योंकि मक्का की रोटी या बाजरे की रोटी ज़्यादा खाते हैं, मुझे नहीं पता चावल के आटे की रोटी भी ज़्यादा खाते हैं कि नहीं। और यह है शाम का टाइम, तो हम लोग पता है शाम को खूब अच्छे से आराम से चाय पी रहे थे गरम गरम, और रखी हुई थी मैंने लाके किचन से, बस बना के रखी हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पुन्नू को कभी कभी चाय दे देती हूँ बीच में, ठंड में कभी कभी शाम के टाइम इसको चाय दे देती हूँ थोड़ी। तो आज इसने सारी चाय उड़ेल ली थी अपने ऊपर, और बस बच ही गया था, क्योंकि सर्दियाँ हैं, दो पजामी पहनी थी, इस वजह से बच गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा जलता। तो बस यहाँ पे मैं वही बेडशीट वगैरह बदल रही थी। और ये है रात का टाइम, तो बस यहाँ पे मैं तेल पका रही हूँ जो मैं सर्दियों में बनाती हूँ मालिश के लिए। और इसमें मैंने डाल दिया है मेथी और अजवाइन डालूँगी, और ये कच्ची हल्दी इसमें थोड़ा सा घिस कर मैं डालूँगी। और ये जो तेल है ना, ये बिल्कुल शुद्ध देसी तेल है, ये गाँव से किसी से मंगवाया है, कोई गया था गाँव, मतलब हमारे गाँव नहीं, कोई है पड़ोस में, वो अपने गाँव से लेकर आए हैं खुद निकलवा कर। तो इस तरीके से मैं सर्दियों में ना तेल पका के रख लेती हूँ, और रात में इसलिए पकाती हूँ क्योंकि रात में ही मालिश कर देती हूँ थोड़ी सी पुन्नू की और उसके पापा के पैरों वगैरह की, और थोड़ा बहुत खुद की भी कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। और यही 2-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से, मतलब जो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ सर्दियों में, और जिसकी वजह से सर्दियाँ बहुत अच्छे से निकल जाती है, अच्छे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और मालिश वगैरह वैसे भी करनी चाहिए, गर्मियों में तो कहाँ कौन करता है, लेकिन सर्दियों में ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो रात के टाइम में मैं कर देती हूँ। और बस यहाँ पे तेल अच्छे से पक गया है, इसके झाग वगैरह भी बैठ गए थे और सब कुछ खूब अच्छे से पक गया था। तो बस यहाँ पे मैं गरम गरम ही छान दे रही हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा तेल गाढ़ा होने लगता है ना, तो फिर इतना अच्छे से छन नहीं पाता, फिर वो बर्तन में ज़्यादा लगा रह जाता है। और ये तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है सर्दियों में, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, कोई भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं इसी से हमेशा मालिश करती हूँ पूरी सर्दी। और रात के टाइम मालिश कर दो तो नींद भी अच्छी आती है, तो इसी वजह से मैं रात के टाइम पकाती हूँ। और खाना वगैरह सब रखा ही था आज दोपहर में, जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो रखी थी, तो खाना पीना खा के यहाँ सारा काम हो गया था मेरा। तो बस यहाँ पे लास्ट काम यही था कि मुझे करना था, ये तेल वगैरह पकाना था, क्योंकि ख़त्म हो गया था जो पिछली बार बनाया था। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से पक गया है, और ये काला नहीं हुआ है, ये देसी तेल है, इस वजह से आपको थोड़ा सा इसका रंग ऐसा दिख रहा होगा। और हल्दी मैंने इसमें डाली है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसकी मालिश करने से पीलापन आ जाएगा या कुछ कलर छूटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हल्दी का रंग निकलेगा, क्योंकि हल्दी पक जाती है अच्छे से। और एंटीसेप्टिक होती है, आपको पता ही है, और बहुत सारे गुणों से भरपूर होती है। तो कच्ची हल्दी का तो बहुत बड़ा रोल है, और पूरी सर्दियाँ ये 2 चीज़ें तो मेरे घर में चलनी ही चलनी है। एक तो ये तेल, और दूसरा हल्दी दूध रोज़ बनाती हूँ मैं, रोज़ रात में हल्दी दूध, चाहे आप थोड़ा सा लो चाहे 2 घूँट लो, लेकिन ज़रूर लेनी चाहिए रात में। बस यहाँ जितना बनाना था उतना मैंने दूध लेकर इसमें भी कच्ची हल्दी घिस दी है अच्छे से, और बस इसको चला दिया है अच्छे से, और बस इसको उबाल आने दूँगी, 1-2 उबाल आने तक। और मीठा इसमें डालना तो ऑप्शनल है, मतलब मैं दूध में डाल के नहीं पकाती हूँ, बर्तन में अलग से डाल देती हूँ चीनी, क्योंकि पुन्नू और उसके पापा पीते नहीं हैं चीनी के बिना। और यहाँ पे दूध भी अच्छे से पक गया है, उबाल आ गया है अच्छे से, तो बस यहाँ पे मैंने फिर से खूब अच्छे से चला दिया है एक बार, और बस उसके बाद इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। और अगर आप कुछ भी नहीं कर देना सर्दियों में, तो कम से कम हल्दी दूध की आदत तो ज़रूर डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। पूरी सर्दी आराम से निकल जाती है बिना किसी दिक्कत परेशानी के, क्योंकि एक तो एंटीसेप्टिक होता है और बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। तो सर्दी वगैरह लगना तो बहुत दूर की बात है, और आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अगर आपको कफ़ हो रखा है ना, तो इसमें थोड़ा-सा हल्दी के साथ अगर आप अदरक भी घिस कर पका लेंगे ना, तो इतना अच्छा ये काम करता है ना, मैं बताऊँ दवाइयों से भी ज़्यादा, बिल्कुल जड़ से ये कफ़ को ख़त्म कर देता है। अगर आपने 2-4 दिन लग के ये दूध पी लिया, और इसमें थोड़ी-सी अदरक भी इसके साथ में पका ली हल्दी के साथ में, तो बहुत और टेस्टी भी लगता है, आप पी के देखिएगा। क्योंकि जब बच्चा पी लेता है, पुन्नू पी लेता है, तो फिर आप सोचिएगा अच्छा ही लगता होगा। और इसकी जगह पे पाउडर वाली हल्दी आप मत यूज़ करना, क्योंकि वो ना तो वो पीने में अच्छी लगती है, और प्योर भी होती है या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसका जो कच्ची हल्दी का फ्लेवर होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी बात है कि बिल्कुल प्योर है, तो ये चीज़ हो जाती है।
तो मेरे घर में सर्दियों में ये 2 चीज़ें ज़रूर बननी होती है पूरी सर्दी। जैसे जैसे ख़त्म हो जाता है तेल तो मैं तेल पका लेती हूँ साथ के साथ में, और एक साथ ही पूरा बना के नहीं रखती हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा ताज़ा बनाते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बस यहाँ पे किचन का काम समेट दिया, बर्तन वगैरह जो भी हो गए थे थोड़े बहुत, दूध और तेल के जो पकाया था मैंने वो सब साफ़ कर दिया है और किचन भी समेट दिया है। और बस मैं हो गई हूँ अब फ्री, और अभी इन्हें दूँगी दूध ठंडा करके। और यहाँ पे पुन्नू के पापा ने लगाई हुई है कोई साउथ की मूवी, इन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आज के व्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि न्यू व्लॉग्स आपको मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम, और आप सब भी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और अगर हल्दी दूध नहीं लिया है अभी तक तो ज़रूर आदत डालिए हल्दी दूध पीने की।